सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टडी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी जो शिक्षक भर्ती है जिसमें 69,000 पदों पर वैकेंसी चल रही थी वो रुक गई थी। अब वो फाइनली स्टार्ट होने वाली है और वो भर्ती अब जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। 14 जुलाई को उसका फाइनल आपका जजमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जजमेंट थे जिसको हम लोग देखते जा रहे हैं और वो जजमेंट पूरे होते जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इस भर्ती में एक दिक्कत जो आ रही है वो दिक्कत यही है कि एक आपकी जो भी जजमेंट क्लियर हो रहा है तो दूसरे के लिए आपकी याचिकाएं दाखिल कर दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर लोकल बेंच में। तो वहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब भी ये इस तरीके की जो भी याचिकाएं आती जा रही हैं तो जिसकी वजह से भर्ती बढ़ता बनता जा रहा है, तो इसके लिए बचना क्या है? इसके लिए सिर्फ यही है कि फटाफट आप ट्विटर को खोलो, अकाउंट बनाओ और ट्विटर पे बार बार ट्रेंड करो। आप टॉप पे आओ, ट्रेंडिंग नंबर 1 आओ, योगी आदित्यनाथ जी को, डॉक्टर सतीश द्विवेदी को, इन लोगों को बार बार टैग करो कि भाई आप ये करवाइए फटाफट, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा तबका 69,000 तबका जो परेशान है। इससे पहले 4 लाख तबके परेशान थे, 1.5 लाख से, लेकिन कुछ लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नकल करके पास हुए हैं। उनको बाहर करने के बाद जो कट ऑफ जाने वाली है वो कम जाने वाली है और उसी कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितनी जा सकती है कट ऑफ अगर उन नकलचियों को बाहर कर दिया जाए। तो बस दोस्तों, अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर सिर्फ फाइनल देखना है तो लास्ट में रिवाइज करके देख सकते हैं फाइनल में, लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हो सकता है वो कट ऑफ, क्यों इतना कम जाने वाला है कट ऑफ, क्यों रहेगी मेरिट लो, उस चीज़ के बारे में जानने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है हमें मोटिवेट करेगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जनरल कैटेगरी की जो बात करें, ये देखिए आप कलर दिख रहा होगा आपको, कलर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो गुणांक होगा वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है। अब देखिए इसमें शिक्षा मित्र भी आ जाते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र अब अपने आप में परेशान है कि 60-65 होगा या फिर 40-45 होगा। उनका तो कल भविष्य मतलब 14 जुलाई को भविष्य क्लियर होगा, उनके लिए 37,000 सीटों को रिजर्व करके रखा गया था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जो नॉर्मल जो कैटेगरीज होती हैं, जो हर एक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करती है, उस चीज़ के बारे में। जनरल की हम बात करें तो अभी तक 67 के अराउंड में गया था। अभी फाइनल जो कट ऑफ है गुणांक की उस डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बताया जा रहा है कि 67 के आसपास गया था और 66.6 के आसपास गया था आपका ओबीसी का। ठीक है, तो 66.6 मीन्स कि इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट 0.8-0.9 का फ़र्क था। आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 1 गुणांक का फ़र्क था। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 67 गया था, लेकिन नकलची बंदर भी हैं इसमें। तो अब मैं बात करूंगा कि अगर इसमें 36,000 के आसपास बच्चे थे और 34,000 बच्चे हुए हैं। ओवरलैपिंग की वजह से 84,000 बच्चे थे, इसमें 25,000 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 24,000 समथिंग बच्चे हैं। तो कुल मिला जुला के ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग भी इसमें हुई थी या नहीं हुई थी वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अगर ओवरलैपिंग होता है तो ये जो कट ऑफ है, अगर नकलचियों को बाहर कर दिया जाए तो ये 65 तक जा सकता है अगर ओवरलैपिंग हुआ तो। ओबीसी की बात करें फिर ये ओवरलैपिंग हुआ तो ये 62 तक जाएगा। मैं सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ कैसे जाएगा। अगर आपको फाइनल देखना है किस तरीके से तो आप बाहर लास्ट में वीडियो को देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो नॉर्मली अगर ओवरलैपिंग होता है तो ये 7 to 8 तक जा सकता है। ठीक है, ओवरलैपिंग वही होता है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी का जो टैलेंटेड बच्चा होता है वहाँ पे चला जाता है। देखिए टैलेंटेड तो सभी हैं, लेकिन एक इंडिया में एक कल्चर है, हर जगह एक पैमाना होता है टैलेंटेड साबित करने का। 10 में से अगर दो जो टॉप पे हैं या फिर एक जो टॉप पे है उसको टैलेंटेड माना जाता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, तो टैलेंटेड वही कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, मेधावी होते हैं, तो मेधावी को मेधावी कहेंगे ना। तो फिर वही चीज़ है कि आप अपने ऊपर न लें इन सब चीज़ों को कि हमें टैलेंटेड नहीं बोला, आप भी टैलेंटेड हो। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पास है वो खास है, वो पास हैं तो वो बस खास है, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भैया ग्रीन जोन में है, ये आपका सिलेक्शन ले चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ अगर नीचे जाता है तो कुछ सीटें और हो सकती बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। अगर 69,000 का उन्होंने लॉलीपॉप दिया है तो उसमें से वो देखिए 60,000 65,000 तक वैकेंसी करेंगे और बाकी 4,000 सीटें बचा लेंगे। ठीक है, और वही सीटों को बार बार घुमाएंगे जिससे रेवेन्यू मिलेगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे, बच्चे परेशान होंगे। अब बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट को रेवेन्यू मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमें उन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ जॉब से। तो अगर हम बात करें जनरल की तो 64 जाएगा आपका, 65-64 जाएगा अगर ओवरलैपिंग हुआ तो। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो आराम से मान के चलिए 63 पर आपका जनरल कैटेगरी का हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं हुआ
तो इन भाई साहब लोगों का भी ओबीसी कैटेगरी में जो भी हैं उनका 63 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि 84,000 बच्चे हैं और कहीं ना कहीं अब मान के चलिए कि 18,000 सीटें हैं। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो ये 59-60 तक जा सकता है, ऑलमोस्ट 61 गया था। लेकिन अगर ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो जो भी 22,000 बच्चे 23,000 बच्चे हैं या फिर ऑलमोस्ट 25 के आसपास 24 के आसपास हैं, तो उसमें सीटें जो हैं आपकी 13,000 12,000 के आसपास है, तो आप मान के चलिए 59-60 के आसपास जाएगा। और ये तो पास ही हैं, वो कहाँ से हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था कि जो कट ऑफ है वो इस तरीके से डिसाइडेड है कि अगर ओवरलैपिंग हुआ तो, ओवरलैपिंग नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग हुआ तो कितना होगा, 64 के आसपास जाएगा। ओवरलैपिंग हुआ तो 65, अगर नहीं हुआ तो 63 तक जा सकता है। ओवरलैपिंग हुआ तो इनका काफ़ी कम जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल में चले जाएंगे और यहाँ पे भीड़ बढ़ा देंगे, तो ओवरलैपिंग होने से इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और जो 67 था नकलची बंदरों के बाहर निकल जाने से 64-65 हो रहा है, ओवरलैपिंग ना होने की वजह से। अगर हम बात करें ओवरलैपिंग होने की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होता है तो 62, अगर नहीं होता है तो सारे बच्चे इसी में फाइट करने वाले हैं, तो कट ऑफ जाएगा 63 के आसपास। ये 61 तो है ही, गया ही था, लेकिन अगर ओवरलैपिंग होता है तो ये 57-58 तक जा सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 59-60 तक जा सकता है। और ये भैया लोग पास हैं तो खास है। तो बस इसी के लिए आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही था कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होने वाली है और कट ऑफ के बारे में क्यूरियोसिटी तो होती है बच्चों के अंदर। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। कोई सजेशन आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके कितने नंबर है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।